सर खुद से नहीं सोच पा रहा हूं बट समझ आ रहा है बेटा। हाँ, तो खुद से अभी नहीं सोच पाओगे क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो। पढ़ी हुई चीज को जब अप्लाई करोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो कैसे मैं आप लोगों को समझाऊं यार, ऐसे ना कई बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, सच बताऊं। आप लोगों के दिमाग में इतना जजमेंट डाल दिया है, इतना जजमेंट डाल दिया, मैं क्या ही बताऊं आपको। तैयारी ऐसे नहीं होती है। तू इतने साल से पढ़ रहा है, कम से कम ये तो समझ ले बेटा, ठीक है, कि तैयारी ऐसे नहीं होती। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, हम लोगों ने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, हाँ या ना? सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बस 2 पॉइंट चार्जेस के, 2 पॉइंट मासेस के बीच का फॉर्मूला ही तो पढ़ाया है, GMM/R का स्क्वायर, हाँ या ना? और मैं आपको पिछली क्लास भी 3 घंटे के आसपास की थी, आज की क्लास भी अप्रोक्सीमेटली 3 घंटा जाएगी, ठीक है, 12 बजे तक की क्लास है। मैं तुम्हें एक ही फॉर्मूले पे तो तंग कर रहा हूं। नहीं, एक चीज समझिए इस चीज को, मैं तुम्हें तब से एक ही फॉर्मूले को लेकर के तो तंग कर रहा हूं। मैंने कौन सा नया फॉर्मूला पढ़ाया? कुछ नहीं पढ़ाया, उसी को अप्लाई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। भाई मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, दिस इज 11th, ठीक है, दिस इज क्लास 11th। तुम मेरे को एक फॉर्मूला दोगे, मैं पढ़ाता चला जाऊंगा, उसके ऊपर वेरिएशन क्रिएट करता चला जाऊंगा और तुम परेशान होते चले जाओगे, समझ रहे हो। अभी मैंने तेरे को रॉड और रिंग दिया, ये 2 रॉड का दिया था, एक रिंग और रॉड दे दूंगा, फिर रॉड का मास वेरी करा दूंगा, समझ रहा है, इस रॉड का भी मास वेरी करा दूंगा। तो मेरे को कोई लिमिट ही नहीं है भाई, मैं तंग करता चला जाऊंगा तेरे को। दिस इज क्लास 11th, एक फॉर्मूला आपको इतने तरीके से तंग कर सकता है। तो जब आप इसको पढ़ रहे हो ना, तो आप पहले ये देखिए कि ये कितने तरीके से तंग करता है। इसमें टेस्ट देने की बात नहीं है कि सर मैं खुद से नहीं सोच पा रहा, तो खुद से सोचने के लिए तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि तू जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में सोच, समझ रहा है, आया ना? मैं सभी लोगों को बोल रहा हूं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इग्नोर कर दो, हो सकता है कल आप आके कहो कि कल आप लोग डिमोटिवेट हो कि सर ये वाला टॉपिक के सवाल मेरे को ना हुए नहीं, क्योंकि ये तेरे लिए लर्निंग था, एग्जाम नहीं है। एग्जाम तेरा भी 1-1.5 साल बाद है, तो लर्निंग में लर्निंग एटीट्यूड रख कि हाँ यार ये पहली बार पढ़ रहा हूं, कुछ चीजें मेरे से होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। क्लियर है क्या? मैं एक ही फॉर्मूले पे तुम्हें तंग करे जा रहा हूं भाई, तुम्हें ये बात नहीं समझ, तुम्हें लग रहा है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, मैं एक ही फॉर्मूले पे तुम्हें तंग कर रहा हूं। और जब मैं इतने तरीके से तंग कर दूंगा तो तुम्हें रहेगा ये एक स्पेक्ट्रम पता लग जाएगा, यार ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तब तुम्हें समझ आएगा एग्जाम में कि भाई ये सब हो सकता है, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये अभी तो लर्निंग फेज है भाई, अभी तू इसके ऊपर अपने सवाल लगाएगा, प्रैक्टिस करेगा, तब जाके। देखो तो स्टार्टिंग में यूनिट्स एंड डायमेंशन भी कठिन लग रहा था, लेकिन अगर आज तू रिवाइज करके यूनिट्स एंड डायमेंशन के सवाल लगाएगा, तेरी स्पीड अलग होगी और स्टार्टिंग में स्पीड अलग थी। तो वो लर्निंग फेज था भाई, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में स्ट्रेस ले रहा था, याद कर, है ना? आज तू यहां तक आ गया तो कितनी चीजें पढ़ा दी गई हैं, और अभी तो तेरे दिमाग में तू सोच रहा होगा भाई मेरा दिमाग तो छोटा, इतनी सारी चीजें नहीं होंगी। आखिरी तक आते आते मैं बहुत सारी दिमाग में तेरी चीजें ठूसूंगा, जगह बनाई जाएगी भाई, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करनी है उन सवालों के ऊपर। अब बाइनरी स्टार सिस्टम क्या है कि ये 2 पार्टिकल्स हैं, सन और अर्थ। ये देखा जाए तो 2 स्टार के जैसे हैं। सन इतना भारी है कि सेंटर ऑफ मास उसी के पास है।